नमस्कार, बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। तो आज के इस 5 मिनट में हम देखेंगे कि बुलियन का कैसा आउटलुक रहेगा। तो पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो बुलियन में हमने सोने में लगभग पौने 2% की तेज़ी आती हुई देखी, चाँदी में लगभग 1.5% की तेज़ी आती हुई देखी। वीक ऑन वीक की अगर बात करें तो हमने वो तेज़ी गँवाते हुए भी देखा, तो सोना तो फ्लैट था, बट बेस मेटल की गिरावट के चलते चाँदी में भी हमने लगभग 2% की गिरावट आती हुई देखी। लेकिन चार्टिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो स्प्रेड है चाँदी और सोने में वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है रेशियो में जंप है, और रेशियो में हमने देखा भी है कि प्राइसेस 81 के ऊपर आते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो टाइमिंग लॉन्ग टर्म व्यू है पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म में कहीं न कहीं प्राइसेस एक सपोर्ट मार्केट में दिखा सकता है। फंडामेंटल की अगर बात करें तो सोना तो फ्लैट रहा वीक ऑन वीक में, लेकिन चांदी में 2% की गिरावट थी, जिससे डॉलर रिबाउंड हुआ। और फिच ने भी जो डाउनग्रेड किया यूएस वर्नियर और डेट रेटिंग को, और थोड़ा सा हॉकी स्टोन हमने जरूर देखा है, क्योंकि अभी भी टाइट लेबर सप्लाई यूएस में बनी हुई है। चांदी में डाउन साइड का एक कारण ये भी था कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम बता रही है, बिकॉज चाइना बातें कर रहा है बट स्टिमुलस लेके नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बेस मेटल में गिरावट थी और प्राइसेस के अंदर हमने एक पुल बैक भी आते हुए देखा। नो डाउट एफर्ट्स काफी कर रही है कि चीजों को इम्प्रूव हो, और खास करके अगर आप देखेंगे तो कार्बन एमिशंस के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर या सोलर पैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में चांदी की जो डिमांड है वो अच्छी बताई जा रही है। इनफैक्ट अगर सोलर पैनल की कंपनीज की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 14% ग्लोबल सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो अब सोलर पैनल की तरफ आ रहा है, जो 2014 में लगभग 5% हुआ करता था। तो काफी अच्छे से हम 200% के आसपास का जंप सोलर पैनल की तरफ से देख रहे हैं। मीनवाइल अगर सिल्वर के आउटपुट की अगर हम बात करें तो सिल्वर के आउटपुट के अंदर हमने करीबन 2% का एक राइस आते हुए देखा, बट सप्लाई डेफिसिट का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू मार्केट में मेंटेन रहेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। वहीं ग्लोबल गोल्ड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कमी आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, जहाँ पे बताया जा रहा है कि वाई ओ वाई की अगर बात करें तो अब डिमांड करीबन 920.7 मैट्रिक टन रहा है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 में, क्योंकि सेंट्रल बैंक का जो बाइंग था वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी कमी देखी गई है। वहीं इंडिया में ग्लोबल डिमांड की, गोल्ड की डिमांड की बात करें तो लगभग 10% का फॉल हो सकता है, बिकॉज लोएस्ट 3 साल में है, बिकॉज जिस ढंग से भाव में तेजी आई है और इन्फ्लेशन का कंसर्न इंडिया में भी अब दिखने लग गया है, तो फिजिकल मार्केट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगस्त और सितंबर में बी टू बी काफी एग्जीबिशन है, जहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आने वाले 4-6 महीने में डिमांड किस तरफ रहेगी। वहीं फिजिकल गोल्ड चाइना में 5 फिजिकल गोल्ड के प्रीमियम जो है वो 5 महीने के पीक पे पहुंच चुका है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड चाइना में बताई जा रही है। साथ में चाइना की डिमांड की अगर बात करें तो सेकंड हाफ में स्टिमुलस अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ाता है। तो इन ऑल अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन ये सब है। खास करके सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो फेड ने 0.25 का रेट हाइक किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट हाइक किया है। और आगे भी जो डेटा पॉइंट है, जैसे नॉन फार्म पेरोल का अगर डेटा देखें तो वहाँ पे 187,000 इन जुलाई में आया है, जो लेस देन था एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे डिक्रीजिंग है, स्लाइटली है, पर बट जिस ढंग से बॉन्ड आउटलुक या फिर हम बोल सकते हैं डाउनग्रेड हुआ है यूएस की क्रेडिट रेटिंग्स, ये एक सेफ हेवन के तौर पे डॉलर को और गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। बाकी डेटा पॉइंट्स अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत अभी भी कंसर्निंग लेवल पे, बट आई थिंक सब डिस्काउंट हो चुका है। चार्टिकली अगर हम देखें तो ये डॉलर का वीकली मंथली चार्ट है। इसमें हमने देखा कि पिछले साल अक्टूबर में हमने 114 115 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ से मार्केट अब काफी बड़ी गिरावट ले चुका है। नो डाउट हमने बार बार में 100 के लेवल को सपोर्ट जरूर देखा है, बट जिस ढंग से डेटा पॉइंट और कंसर्न डॉलर के लिए आ रहा है, हमें उम्मीद है कि ये गिर कर 9870 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैकडी है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू नेगेटिव ही दिखा रहा है और वॉलिटिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो टाइमिंग डॉलर इंडेक्स में गिरावट, और जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो बुलियन को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट अगर गोल्ड का देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में बना हुआ है। मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट यहाँ से निकलता भी है अपसाइड, तो एटलीस्ट जो पिछली बार का हाई है वो है 61,850 का, यहाँ तक का तो हम जब देख सकते हैं। और ये वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है
जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 78 का नया रेजिस्टेंस ले चुका है। इससे पहले हमने 2020 के अंदर भी हमने देखा था प्राइजेस में, जब एक बड़ा रैली बना था 35,000 से मार्केट चला था, तब भी हमने 78 का ही हाई देखा था और अब भी 78 का है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है, प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, जो दर्शाता है कि मार्केट हो सकता है 70,000 का सपोर्ट वापस लेता हुआ दिखाई दिए। जब तक 68,500 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के यहाँ से वापस घूमकर 78 की तैयारी करेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब भी चांदी की एक्सपायरी आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बार हम बोल सकते हैं कि दबाव बनता है, तो हो सकता है 10-12 दिन के अंदर थोड़ा साइड में टू नेगेटिव हो जाए। बट लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में चांदी अभी भी स्ट्रांग है। सीजनैलिटी की भी अगर हम बात करें तो वैसे अगस्त में तेजी रहती है, सितंबर में गिरावट रहती है, तो अगस्त के अंदर थोड़ा बहुत हम सपोर्ट आते हुए देख सकते हैं। लेकिन चांदी की सीजनैलिटी बेस मेटल पे डिपेंड करती है, पिछले 2 साल से हमेशा अगस्त में हमने भाव को गिरते हुए देखा है, तो चांदी में थोड़ा कंसर्न रह सकता है। वहीं रुपए की अगर हम बात करें तो रुपए के अंदर थोड़े गेंस रहेंगे, जिसकी वजह से भी सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक अपलिफ्ट जरूर मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं मार्केट एक असमंजस वाली स्थिति में बन सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो डेफिनेटली प्राइजेस पे नजर रखिए, और जो भी ये गिरावट आती है उसको नजर में रखिए, और कब बाय करके होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लान करके चलिए। ओवरऑल हमें लगता है कि अगस्त मंथ में थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट डेफिनेटली दिखा सकता है। बट अगर लंबे समय की अगर हम बात करते हैं तो सोने और चांदी में एक अच्छी खासी बाइंग आने वाले दिनों में रहेगी, जो ईयर एंड तक हम 65,000 गोल्ड में देख रहे हैं, और चांदी में लगभग हम 90,000 के जो लेवल पहले बताए थे वो अभी भी इंटैक्ट दिखाई देता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।